में 18% से लेकर 52% का रिटर्न मिल रहा है, वो भी सिर्फ 3 सालों में। एक्सपेंस रेशियो शुरू हो रहा है बस 0.30% से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ टॉप कंपनीज के बारे में जिन्होंने इक्विटी में हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आप भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि कौन से ऐसे लार्ज कैप फंड्स हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, कौन से ऐसे मिड कैप फंड्स हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी स्मॉल कैप फंड्स जो हाईएस्ट रिटर्न्स दिया है, तो ताकि आप एक आइडियल डिसीजन ले सके, एक बेस्ट डिसीजन ले सके अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछे ना कि भाई मुझे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता जो हाईएस्ट रिटर्न देता हो, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो स्टॉक मार्केट जैसा रिटर्न देता हो, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हमें इन्फ्लेशन से बीट करने जितना रिटर्न दे रहा है या फिर उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो आप जानते हैं वो आपसे क्या कहेंगे? हाँ, ये तो इक्विटी फंड्स है। जी हाँ, आपने सही सुना। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ टॉप ऐसे लार्ज कैप फंड्स, टॉप ऐसे मिड कैप फंड्स और टॉप ऐसे स्मॉल कैप फंड्स जो हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। आगे बढ़ने से पहले ये एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी हम इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इक्विटी 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। ये है लार्ज कैप फंड, या हो सकता है इक्विटी मिड कैप फंड, या हो सकता है इक्विटी स्मॉल कैप फंड। इसके और भी ज्यादा ऐसे कैटेगराइजेशन है, लेकिन ये 3 बहुत ही मेन कैटेगराइजेशन है ऑफ इक्विटी। अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो मैं आपको बता दूं, लार्ज कैप फंड्स ऐसे होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होता है। मिड कैप फंड्स ऐसे कंपनीज होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक होता है। वही स्मॉल कैप फंड्स वो कंपनी होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 0 से लेकर 5,000 करोड़ तक। तो चलिए अब मैं आपको एक लिस्ट में बता देती हूँ टॉप 5 ऐसे कंपनीज अंडर लार्ज कैप, अंडर मिड कैप और साथ ही अंडर स्मॉल कैप। तो इस चार्ट में हम देखेंगे कौन से ऐसे इक्विटी लार्ज कैप फंड्स हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है क्वांट फोकस्ड फंड का। और यहाँ पे अगर आप इनका नेट एसेट देखेंगे इन करोड़, ये है 209.78 का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी फंड में निवेश करने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी का फंड खरीदने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप ये चेक कर लें कि उनका नेट एसेट कितना है। यानी कि जितना बड़ा उनका नेट एसेट होगा उतने ज्यादा लोगों ने उस कंपनी के फंड्स को खरीदा है और उतने ज्यादा लोगों ने अपना भरोसा दिखाया है उस कंपनी में, उस फंड में। तो जितना बड़ा ये नेट एसेट होगा उतना ही अच्छा आपका प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स पर फोकस करें तो 3 महीने में इसने रिटर्न दिया है -6.83% का, वहीं 6 महीने का है -4.82% का, और 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 15.53% का। 3 साल में इसने दिया है 23.61% का, 5 साल में इसने दिया है 11.99% का रिटर्न। और वहीं अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये है 2.62% का। अब वापस यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आप उसका एक्सपेंस रेशियो चेक कर लें। यूजुअली एक्सपर्ट्स लोगों का मानना यही है कि जिस भी कंपनी में या जिस भी फंड में आप निवेश कर रहे हैं उनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादातर जो चार्जेस हैं, फीस हैं, यानी कि फंड मैनेजमेंट फीस जो लगता है उन्हें दे देंगे। तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट मनी है उसका एक हिस्सा आपके फीस और चार्जेस में चला जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि वो एक्सपेंस रेशियो जो आप भर रहे हैं वो ज़्यादा ना हो और वो कम ही हो। तो जितना कम होगा उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब दूसरा इस लिस्ट में नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अब यहाँ पे इसका नेट एसेट इन करोड़ है 34,640 करोड़ का, यानी ये बहुत ह्यूज है। तो बहुत लोगों ने इस फंड में निवेश किया है। अगर इसका रिटर्न हम देखें तो ये 3 महीने में -4.04% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 1% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 12.79% का दिया है और 3 साल में 19.39% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 11.99% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.67 का। अगला है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड।
अब मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी कि ये फॉलो कर सकता है निफ्टी 50 को, निफ्टी नेक्स्ट 50 को, या फिर ये फॉलो कर सकता है सेंसेक्स को। तो जिस भी इंडेक्स को ये फॉलो करता है पर्टिकुलर फंड, उतने उस हिसाब से वो आपको रिटर्न्स देता है। तो यहाँ अगर हम यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न देखें तो 3 महीने में इसने दिया है -4.58%, 6 महीने में -0.17%, 1 साल में इसने दिया है 11.82% और 3 साल में 18.20% और 5 साल में इसने दिया है 12.60% और इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है जो है 0.30% का। अगला है आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और यहाँ पर इसने ये रिटर्न दिया है 6 महीने में -4.68% का, 6 महीने में इसने दिया है -0.36% का और 1 साल में 11.61%, 3 साल में 18.19%, 5 इयर्स में 12.53% और साथ ही यहाँ पर अगर लास्ट कॉलम देखें एक्सपेंस रेशियो, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.60% का। और आखिरी इस लिस्ट में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, यानी एक ऐसा फंड है जो BSE सेंसेक्स को फॉलो करता है और उतने बेंचमार्क का आपको रिटर्न देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 महीने में इसने दिया है -3.48%, 6 महीने में 1.27%, 1 साल में 13.96%, 3 साल में 18.07%, 5 साल में 13.29% और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.27% का। तो अब हमने देखा इस चार्ट में कि कौन से ऐसे टॉप इक्विटी लार्ज कैप फंड्स थे जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा चार्ट जहां पर हमने देखा है कौन से ऐसे मिड कैप फंड्स हैं जो अब यहाँ मिड कैप में भी सबसे पहला नाम आ जाता है क्वांट मिड कैप फंड और इसका अगर हम नेट एसेट देखें तो ये 1491.71 करोड़ का है, सबसे ज्यादा है इसका मिड कैप में। अगर हम इसके 3 महीने का रिटर्न देखें तो ये -7.24% का रिटर्न दिया है। अगर हम 6 महीने का देखें तो -1.13% का, 1 साल में 19.65%, 3 साल में 34.25%, सबसे हाईएस्ट, और 5 साल में 19.15%। और अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है इसका, जो है 2.68% का। अगला इस लिस्ट में नाम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और यहाँ अगर हम नेट एसेट देखें तो बहुत ज़्यादा है, जो है 7,616 रुपए का। और अगर इसके रिटर्न्स पे हम ध्यान दें तो 3 महीने में -5.60%, 6 महीने में -6.48%, 1 साल में 9.78%, 3 साल में 31.44% और 5 इयर्स में 17.36% का। एक्सपेंस रेशियो इसका भी थोड़ा ज़्यादा है, जो है 1.94% का। अगला इस लिस्ट में नाम आ जाता है आपका SBI मैग्नम मिड कैप फंड। अगर इसके नेट एसेट को देखें तो भी बहुत ज़्यादा है, जो है 8,436 रुपीज़। अगर इसके रिटर्न्स पर ध्यान दें तो रिटर्न्स इसने दिए हैं 3 महीने में -1.21%, 6 महीने में -4.13%, 1 साल में 16.78%, 3 साल में 27.29%, 5 साल में 13.21% और इसका एक्सपेंस रेशियो है 2.01%। अगला इस लिस्ट में नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और इसका भी अगर हम नेट वर्थ देखें, नेट एसेट देखें तो बहुत ही ज़्यादा है, जो है 23,259, यानी कि इतने ज़्यादा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। रिटर्न्स देखें तो 3 महीने में इसने -2.11% का इंटरेस्ट दिया है और 6 महीने में इसने -2.20% का इंटरेस्ट दिया है, 1 साल में इसने 15.87% का इंटरेस्ट दिया है, 3 साल में इसने 23.88% का इंटरेस्ट दिया है और 5 साल में 14.38। वहीं अगर लास्ट में एक्सपेंस रेशियो देखें तो 1.68% का है। अगला है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसका भी नेट एसेट काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके रिटर्न्स पे ध्यान दें तो 3 महीने में -4.30% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में -2.17, 1 साल में 14.96, 3 साल में 23.03, 5 साल में 14.24% और लास्टली अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 1.83% का है, ये भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अब इस चार्ट में हमने देखा कुछ मिड कैप इक्विटी फंड जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अब लास्ट चार्ट में ये देख लेते हैं कौन से ऐसे इक्विटी स्मॉल कैप फंड्स हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप की हम बात करें तो यहाँ पर भी सबसे पहला नाम आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का और इसका रिटर्न्स अगर हम देखें तो 3 महीने में -1.11%,
6 महीने में 5.98%, एक साल में 17.73% और 3 साल का आप रिटर्न देखें तो सबसे हाईएस्ट है जो है 52.64% का रिटर्न इन जस्ट 3 इयर्स। वहीं अगर हम 5 साल का रिटर्न देखें तो ये 23.50% का रिटर्न दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो इसका काफ़ी ज़्यादा है जो है 2.67% का। अगला इस लिस्ट में नाम आ जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और इसका रिटर्न है 3 महीने में -2.28 और 6 महीने में 1.26%, एक साल में 19.29%, 3 साल में 34.88% और 5 सालों में 16.24% और आखिर में अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो को देखें वो है 1.78% का। अगला आ जाता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का और इसने 3 महीने में -4.95% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में -6.14% का, एक साल में 8.89% का और 3 साल में 33.09% का। 5 इयर्स का रिटर्न यहाँ नहीं शो कर रहा है और अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो को देखें तो ये है 2.05% का। अगला है कोटक स्मॉल कैप फंड और यहाँ पर इसने रिटर्न दिया है 3 महीने में -2.51%, 6 महीने में -4.60%, एक साल में 7.18%, 3 साल में 29.83% और 5 साल में 15.95%। एक्सपेंस रेशियो इसका है 1.87% का। और लास्ट इस चार्ट में आ जाएगा नाम एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। इसने रिटर्न दिया है 3 महीने में -3.46%, 6 महीने में -2.08%, एक साल में 10.35%, 3 साल में 23.57%, वहीं 5 साल में 18.01% और आखिरी में इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो इट इज 1.95% का एक्सपेंस रेशियो। तो इन 3 चार्ट्स में हमने देख लिया कि कौन से ऐसे टॉप लार्ज कैप फंड्स हैं, टॉप मिड कैप फंड्स हैं और साथ ही टॉप स्मॉल कैप फंड्स हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और कितना ज़्यादा इन्होंने रिटर्न्स दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो 3 महीने का और 6 महीने का रिटर्न्स था सारे ही फंड्स में माइनस चल रहा था या फिर काफ़ी ही कम था। इसका कारण ये है कि जब भी आप इक्विटी में निवेश करने जा रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आप लॉन्ग पीरियड के लंबे समय के लिए ही इसमें निवेश करें और तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इक्विटी में जब आप निवेश करते हैं तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो सबसे पहले अपने रिस्क एपेटाइट को जज करिए और तभी ये डिसीजन ले कि क्या आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। साथ ही अगर आपको किसी और इक्विटी फंड्स के बारे में जानना है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम एक डेटा शेयर कर सकें आप लोगों के साथ और आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लें एज पर योर कन्वीनियंस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।